क्या वाकई इंसान अपने बाप के नसीब का खाता है या अपना? इस कहानी में जवाब है बादशाह और बेटियों की सबक आमूज कहानी। किसी जमाने में एक ताकतवर बादशाह था। इसकी सल्तनत वसिया, खजाने भरे हुए और राया मुतिया थी। दौलत, इख्तिदार और ताकत ने बादशाह के दिल में गुरूर भर दिया था। वो खुद को आम इंसान नहीं बल्कि तकदीर का मालिक समझने लगा था। बादशाह की 3 बेटियां थीं। तीनों खूबसूरत, समझदार और तालीम याफ्ता थीं, मगर सोच में फर्क था। एक दिन बादशाह ने तीनों बेटियों को दरबार में बुलाया और गुरूर से पूछा, बताओ तुम किसके नसीब का खाती हो? बड़ी बेटी ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा जान, हम आपके नसीब और आपके रिस्क से ही पलते हैं। मझली बेटी ने भी यही जवाब दिया, हमारा सब कुछ आप ही के मकदर से है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसका गुरूर और बढ़ गया। फिर उसने छोटी बेटी की तरफ देखा और वही सवाल दोहराया। छोटी बेटी ने पूरे आत्माद से जवाब दिया, अब्बा जान, मैं अपने नसीब का खाती हूँ जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है। ये सुनकर बादशाह का चेहरा सर्ख हो गया। उसने गुस्से को दबाकर सोचा कि बच्ची है, नादान है, वक्त के साथ समझ आ जाएगी। वक्त गुजरता गया। बड़ी दोनों बेटियों की शादियां अमीर और ताकतूर खानदानों में कर दी गईं। अब छोटी बेटी भी शादी के काबिल हो चुकी थी। बादशाह ने एक बार फिर उसे बुलाकर पूछा, अब बताओ तुम किसके नसीब का खाती हो? छोटी बेटी ने वही जवाब दिया, अब्बा जान, मैं अपने नसीब का ही खाती हूँ। इस बार बादशाह का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने चीख कर कहा, तो कभी नहीं सुधरेगी, आज मैं तुझे तेरा नसीब दिखाता हूँ। उसने हुक्म दिया कि रियासत के सबसे गरीब, अकेले और बेसहारा शख्स को ढूंढ कर लाया जाए। चंद दिनों बाद एक यतीम लकड़हारा लाया गया जो जंगल से लकड़ियां काट कर बमुश्किल 2 वक्त की रोटी कमाता था। बादशाह ने जिद में आकर अपनी छोटी बेटी की शादी उसी लकड़हारे से कर दी। बेटी ने खामोशी से निकाह कबूल कर लिया। वक्त का इंसाफ। वक्त गुजरता गया। छोटी बेटी सब्र, मेहनत और ईमान के साथ अपने शुहर का साथ देती रही। दोनों ने मेहनत की, ईमानदारी अपनाए और अल्लाह पर भरोसा रखा। अल्लाह ने उनके रिस्क में बरकत दी। लकड़हारा आहिस्ता आहिस्ता एक मुअज़्ज़िज़ ताजिर बन गया। दूसरी तरफ बड़ी बेटियां दौलत के बावजूद सुकून से महरूम रहीं। आखिरकार बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मान लिया कि नसीब न बादशाह का होता है न बाप का। हर इंसान अपने अमल और अल्लाह के फैसले का रिस्क पाता है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। रिस्क और नसीब अल्लाह के हाथ में है। सब्र और ईमान का इंजाम हमेशा बेहतर होता है। जब बादशाह ने अपनी बेटी के नसीब से सीखा, बादशाह ने जब ये अल्फाज कहे कि हर इंसान अपने अमल और अल्लाह के फैसले का रिस्क पाता है, तो दरबार में खामोशी छा गई। मगर ये खामोशी सिर्फ अल्फाज की नहीं थी, ये एक गुरूर के टूटने की आवाज थी। बादशाह रात भर सो न सका। महल की दीवारें, खजाने, ताज सब उसे बेमानी लगने लगे। वो बार बार अपनी छोटी बेटी का पुरस्कून चेहरा याद करता जो गुर्बत में भी शुक्रगुजार थी, और अपनी बड़ी बेटियों के आंसू जो दौलत में भी बेचैन थी। बादशाह का सफर। अगली सुबह बादशाह ने एक गैर मामूली हुक्म दिया, आज मैं बादशाह नहीं, एक बाप बनकर अपनी बेटी के घर जाऊंगा। वो सादा लिबास में बगैर ऐलान किसी गांव की तरफ रवाना हुआ जहां उसकी छोटी बेटी रहती थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वही लकड़हारा जो कभी नंगे पांव जंगल जाता था अब भी सादा था, मगर उसकी आंखों में सुकून था। घर बड़ा नहीं था, मगर दरवाजे पर रिज़्क़ की बरकत थी और अंदर दिलों की अमीरी। बाप और बेटी की गुफ्तगू। छोटी बेटी ने बाप को देखकर न शिकवा किया न शिकायत, बस इतना कहा, अब्बा जान, आपने मुझे मेरा नसीब दे दिया था और अल्लाह ने उसे काफी बना दिया। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने सोचा था मैं तकदीर लिखता हूँ, मगर आज मालूम हुआ मैं खुद तकदीर से सीखने आया हूँ। बड़ी बेटियों का इम्तिहान। जब बादशाह वापस लौटा तो उसने बड़ी बेटियों को भी बुलाया। वो रेशमी लिबास में थीं, मगर दिल खाली। बादशाह ने पूछा, बताओ तुमने क्या सीखा? वो खामोश रहीं। आखिर बड़ी बेटी ने कहा, अब्बा जान, हमने दौलत पाई मगर शक्र न सीखा। मझली बेटी बोली, हमने सहूलत पाई मगर सब्र न सीखा। बादशाह ने सिर झुका लिया। आखिरी फैसला। बादशाह ने अपनी सल्तनत में एक नया कानून नाफिज किया। कोई इंसान किसी और के नसीब पर फख्र नहीं करेगा और न किसी गरीब को इसके हाल पर हकीर समझेगा। उसने खुद अपने खजाने यतीमों, मस्कीनों और मेहनत करने वालों के लिए खोल दिए और अपनी छोटी बेटी को कहा, तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी उस्ताद हो। कहानी का आखिरी सबका। गुरूर तख्त पर भी इंसान को गिरा देता है। नसीब विरासत में नहीं, किरदार से बनता है। जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी खाली नहीं रहता। कभी कभी बाप बेटी से सीखता है। जब बादशाह ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी उस्ताद हो, तो दरबार में मौजूद हर शख्स ने महसूस किया कि आज सिर्फ एक बादशाह नहीं बदला, बल्कि एक सल्तनत का दिल बदल गया है।
बादशाह की अंदरूनी जंग। उस रात बादशाह फिर सो न सका, मगर इस बार बेचैनी गुरूर की नहीं थी, ये जिम्मेदारी की थी। वो सोचता रहा, अगर मेरी बेटी ने गुर्बत में सब्र सीख लिया तो क्या मेरी सल्तनत ने दौलत में इंसाफ सीखा है। इसी सोच ने उसे एक नया कदम उठाने पर मजबूर किया, नसीब का इम्तिहान। अवाम के बीच अगले दिन बादशाह ने ऐलान करवाया, मैं अब एक दिन हर माह एक आम इंसान की तरह अपनी रियाया के दरमियान गुजारूंगा। बादशाह भैंस बदलकर कभी किसान के खेत में गया, कभी मजदूर के साथ पसीना बहाया, कभी यतीम के सर पर हाथ रखा। वहां उसने देखा कि असली दौलत सोने में नहीं, दुआओं में होती है। छोटी बेटी की नई पहचान। छोटी बेटी और उसका शोहर अब भी सादा जिंदगी गुजारते थे, मगर उनका घर उम्मीद की मिसाल बन चुका था। लोग अपनी बेटियों को कहते, उसे देखो जो महल से निकली मगर दिल से अमीर हो गई। बादशाह ने ऐलान किया कि उसकी बेटी अब सिर्फ शहजादी नहीं बल्कि राया की रहनुमा होगी। बड़ी बेटियों की तब्दीली। बड़ी बेटियां पहले उस फैसले से खामोश रहीं, मगर वक्त ने उन्हें भी बदल दिया। एक दिन वो खुद गरीब बस्ती में गई, अपने हाथों से खाना बांटा और पहली बार दिल का सुकून महसूस किया। उन्होंने मान लिया, हमने महल में रहकर जिंदगी नहीं सीखी थी। आखिरी मंजर। कुछ बरस बाद बादशाह बूढ़ा हो चुका था। अपने आखिरी खिताब में उसने कहा, मैंने ताज से हुकूमत की मगर मेरी बेटी ने किरदार से, और किरदार नसीब से बड़ा होता है। इसके बाद इस सल्तनत को तारीख ने अदल नगर के नाम से याद रखा। नसीब समझने से सल्तनतें सनूरती हैं। ये जो हिक्मरान सीख ले वही असल बादशाह होता है। ये आजिज़ी इक़्तिदार को बोझ नहीं बरकत बनाती है। एक बेटी पूरी कौम का मकदर बदल सकती है।